अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए। आज का मौजू है अदालतों में होने वाले इंसाफ। आज भी ऐसे जज मौजूद हैं जिनको दिल से सलाम पेश करने का मन करता है। ऐसे जजों में एक जज हैं सुनीता अग्रवाल, जिन्होंने ऐसा इंसाफ दिया है कि मौजूदा वक्त में लोग इंसाफ, खास करके जो मज़लूम लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि आज के वक्त में इंसाफ मिलना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग ये सोचते हैं कि हम अपने पैसों से, अपने ताकत से किसी जज का ज़मीर ख़रीद लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ने आज भी लोगों के दिलों में इंसाफ को ज़िंदा रखा हुआ है। तो उसी जज की आज जज है सुनीता अग्रवाल, जिन्होंने अपने इंसाफ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये लोगों के उम्मीद को बरकरार रखा हुआ है। तो चलिए आज आपको बताते हैं। मुस्लिम फरीक के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शरपसंद अर्जी गुजारों की अपील को हकारत के साथ ठुकरा दिया और कहा कि प्राइवेट जगह पर किसी को इबादत से रोका नहीं जा सकता। ऐसे वक्त कि जब मुसलमान होना, दाढ़ी रखना, अजान देना और नमाज़ पढ़ना शरपसंदों के ही नहीं, बाज़ हुक्मरानों के भी निशाने पर है, तो अदालतों का वो रवैया इख्तियार करना जो आम तौर पर अदालतों में नज़र नहीं आता, बहुत अहम मसला है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने अर्जी गुजार के इस दावे पर कि अजान से सूती आलूदगी और खलल वाक़ होता है सवाल किया, क्या ऐसा सिर्फ मस्जिदों में होने वाली 5 से 10 मिनट की अजान से ही होता है? उन्होंने मज़ीद पूछा, क्या मंदिरों में पूजा और भजन के और म्यूज़िक बजाने से अवामी खलल और सूती आलूदगी नहीं फैलती? उन्होंने कहा कि सूती आलूदगी एक साइंसी मसला है। उन्होंने अर्जी गुजार से बार बार यही सवाल किया कि इस सिलसिले में उसके पास क्या साइंटिफिक शवाहिद है। चीफ जस्टिस ने अर्जी गुजार से मस्जिदों में होने वाली अजान के डिसिबल पॉइंट यानी आवाज़ के बुलंदी का पैमाने के ताल्लुक से भी सवाल किया, लेकिन शरपसंद अर्जी गुजार और उसके वकील के पास अदालत के किसी सवाल का जवाब नहीं था। आमतौर पर इस तरह के फ़िरका वाराना मुनाफरत पर मबनी अर्जियों पर अदालतों में ज़्यादा देर तक समाअत नहीं होती, और अगर अदालत ने शुरू में ही अपनी नीयत और अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया और अर्जी गुजार ने अपने इल्ज़ाम के हक़ में कोई सबूत भी पेश न किया, फिर भी उस पर न अर्जी गुजार को इस्तदलाल की इजाज़त दी जाती है और न ही अदालत बहस को आगे बढ़ाती है। लेकिन ज़ेर नज़र मामले में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने जिस तरह अर्जी गुजार से बार बार एक ही सवाल किया, जिस तरह इसके इल्ज़ाम को काउंटर इल्ज़ाम से शिकस्त दी, वो बहुत बेमिसाल था। अदालत के वाज़े मौक़िफ़ से बहस के शुरू में ये वाज़ह हो गया था कि अर्जी गुजार की इस शरअंगेज़ अर्जी को बहस के लिए कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने अर्जी गुजार को मौका दर मौका दिया कि वो अपने इल्ज़ाम के सबूत में साइंटिफिक शवाहिद गवाही पेश करे, तो उसकी अर्जी पर समाअत को तैयार है। अदालत अर्जी गुजार की फ़िरका वाराना शरअंगेज़ी को समझ रही थी और कमरा अदालत में मौजूद लोग मंच के इरादे को बखूबी समझ रहे थे। आमतौर पर यह भी होता है कि इस तरह के फ़िरका वाराना मुनाफरत पर मबनी शरअंगेज़ को काउंटर करने के लिए अदालतें दूसरा फ़िरका की नज़ीरों का हवाला देकर मुआवजना नहीं करती, लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने एक से ज़ायद मरतबा और सख्त लहजे में मंदिरों में बजने वाले घंटों और लाउड स्पीकरों पर बजाए जाने वाले भजनों से के हवाले देकर सवाल किया, क्या उनसे अवामी खलल वाक़ई नहीं होती और क्या उनसे सूती आलूदगी नहीं फैलती? चीफ जस्टिस ने एक मौके पर कहा कि मंदिरों में तुम लोग घंटे और घड़ियाल बजाते हो, सड़कों पर डीजे और लाउड स्पीकर पर घंटों भजन बजाते हो, तो क्या इससे अवामी खलल नहीं वाक़ई होता है? क्या 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाने वाले अजान से ही खलल पड़ता है? अर्जी गुजार ने अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए तरह तरह के बहाने भी बनाए और एक मौके पर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दे दिया। तो चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि हम इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के पाबंद नहीं हैं। अलगर्ज चीफ जस्टिस ने अर्जी गुजार की हर भोंडी दलील का जवाब दिया और अर्जी को यूं ही सरसरी बात लिखकर मुस्तरद नहीं किया, बल्कि एक उम्दा फैसला भी लिखवाया। चीफ जस्टिस ने यह कहकर अर्जी गुजार को खामोश हो जाने को कह दिया कि अजान एक अकीदे पर अमल आवरी का मसला है जो बरसों से जारी है। कर्नाटक हाई कोर्ट भी इस तरह का एक फैसला दे चुकी है। एक शरपसंद ने एक मखलूत आबादी वाली सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में मुसलमानों को नमाज अदा करने के खिलाफ अर्जी दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया था कि इस सिलसिले में मुतअल्लिका फ़रीक़ों को नोटिस जारी करके अदालत में तलब किया गया था। लेकिन मुस्लिम फ़रीक़ के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शरपसंद अर्जी गुजारों की अपील को हकारत के साथ ठुकरा दिया और कहा, किसी की प्राइवेट जगह पर किसी को इबादत गुजारी से नहीं रोका जा सकता।
बहरहाल ऐसे वक्त में जब मुसलमान होना, दाढ़ी रखना, अजान देना और नमाज पढ़ना शरपसंदों के ही नहीं बाज़ हुक्मरानों के भी निशाने पर हो, मज़कूरा मामलात में अदालतों का वो रवैया इख्तियार करना जो आम तौर पर अदालतों में नज़र नहीं आता, बहुत अहम मसला है। मैं अक्सर मिली जमातों से दरख्वास्त करता रहा हूँ कि उन्हें मुश्तरका तौर पर कोई ऐसा लीग सील तश्कील देना चाहिए जो मुल्क भर में इस तरह के मामलात और मुकदमात की तफसीलात जमा करता रहे ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। हो सकता हो कि इनफरादी तौर पर कुछ लोग या कुछ जमातें ये काम कर रही हों, लेकिन जो काम मिलकर और इकट्ठा होकर किया जाएगा उसके नताइज और असरात भी कुछ अलग ही मुरतब होंगे। तो आज भी इंसाफ दुनिया में है, लेकिन शर्त है कि आप इकट्ठे हों, मिलजुल कर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ जुल्म होता है तो उस जुल्म का जो जवाब है हम अदालतों तक पहुँचें और पहुँच करके अदालतों में सच्चाई वाला जो पिटीशन है, जो लोग शरपसंद लोग हैं झूठा पिटीशन डालते हैं और अदालतों को, जज को गुमराह करके अपने हक में फ़ैसला लेकर सच्चाई को कुचलने का काम करते हैं, आप उस जगह पे क्या करें? उस जगह पे आपको कुछ नहीं करना, न रोना न धोना, अपने इकट्ठे होने का सबूत पेश करना है और वहाँ के अदालतों में जाकर उस सच्चाई को साबित करने के लिए जो कीमत होती है वो चुकाएंगे तो इंशाअल्लाह जीत कदम आपकी चूमेगी, आपको इंसाफ मिलेगा और आप इंसाफ के साथ दुनिया में भी और आखिरत में सुरखुरू होंगे। तो चलिए फिर इंशाअल्लाह आपको मौका देंगे, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इसके लिए फिर इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।